जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर आज हरिकेश्वर बाबू से के साथ में बात करेंगे कि जो बिहार के संदर्भ में बात करेंगे हम कि शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिला है और उसमें जो इनकी जनसंख्या है, प्रतिनिधित्व का जनसंख्या इनके पास 19 पॉइंट कुछ है और इनको जो अभी तक मिल रहा है वो 14.1% मिला हुआ है। तो ये अभी तक जो अपना प्रतिनिधित्व इनका जो है 19.5 पर नहीं पहुंचा है। इस पिछड़ेपन का कारण क्या है और इसका क्या निदान हो सकता है, इस पर चर्चा करें। और बताएं जो दर्शकों को कि इसमें जो लोग ले लिए हैं उनका कोई दोष नहीं है। जिनको नहीं मिला है उनको सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उस लेवल पर पहुंचाने के लिए कि उनको रिजर्वेशन प्राप्त हो, कोई कार्रवाई नहीं की गई सरकार की। इस पर आपका देखिए, बिहार सरकार ने जातीय सर्वे कराया। जातीय सर्वे का रिपोर्ट भी आ गया है। सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए, महादलितों के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी, आरक्षण के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व आज तक पूरा नहीं हुआ। इससे अभी जो सर्वे हो, शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या जो है 19.68% आया, ठीक है। और उसमें इनका प्रतिनिधित्व जो है मात्र 14.16%, ठीक है। तो इतना जो गैप रहा, 5% से ज़्यादा जो गैप रहा, और उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो टोटल कुल जो सरकारी जो रोजगार है सरकारी क्षेत्र में उसका है, तो उसमें आपको आएगा देखने में कि जो स्वीपर का काम है, जो सफाई कर्मियों का काम, वो भी एडेड है, उसमें वो भी एडेड है। शेड्यूल कास्ट का जो पासवान का जो चौकीदार लोग है वो भी इसमें एडेड है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो विकास मित्र बनाया है, टोला सेवक बनाया है, तो ये वो भी एडेड है। और तब जाके मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट का स्थिति ये है। 4th क्लास का भी एडेड है ना 4th क्लास को जो रेगुलर नहीं है वो भी, जो रेगुलर नहीं है, सरकारी क्षेत्र में सिर्फ रेगुलर का नहीं है, जो ऐसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए कि जो काम था वो सबको लेके मान लीजिए की पोजिशन में, तो टोटल इतना में शेड्यूल कास्ट का स्थिति इतना खराब है। तो बहुत तरह की मान लीजिए की बात होता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का कारण ये मानना है कि चूंकि शेड्यूल कास्ट के बीच में आपस में जो है ना, आपस में भी बहुत कंट्राडिक्शन है और डिफरेंसेस। कुछ लोग मान लीजिए कि आर्थिक रूप से संपन्न हैं और शैक्षिक रूप से आगे हैं, और कुछ लोग पीछे हैं, जिसके कारण मान लीजिए कि ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण तो शेड्यूल कास्ट के साथ नहीं लगता है उनका, तो नहीं लगता नहीं है, लेकिन चूंकि मान लीजिए कुछ लाख हो नहीं रहे हैं, कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि उनमें उनका वो चीज़ आ नहीं रहा जिसके कारण वो पिछड़ जा रहे हैं, तो कोर्ट का ये कहना है अलग से फ्री में उसको कोचिंग कराइए, उसका नहीं वही तो। लेकिन आपको बताते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया, तो सिर्फ रिजर्वेशन का ही व्यवस्था नहीं किया। ये रिजर्वेशन वो कैसे अचीव किया जाए, वो जानते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है इकोनॉमिक रूप से और शैक्षणिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, और ये मान लीजिए कि उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, जो योग्यता निर्धारित होती है उसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको मतलब आर्थिक और ये इकोनॉमिक और शैक्षणिक उसके स्थिति को सशक्तिकरण के लिए अभिवृद्धि के लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया है।
संविधान के अनुसार 346 में ऑलरेडी 34 मतलब खाली 46 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था कर दिया था। लेकिन कानून नहीं बना। कानून बना नहीं, कानून में पैसा भी आता है। पैसा ऐसा नहीं है कि आपको देखिएगा कि ये ACP जो है स्पेशल कंटीजेंट प्लान का जो पैसा है वो शेड्यूल कास्ट के हिसाब से निकलता है उसके जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन उस पैसा का दुरुपयोग होता है। कंटीजेंट स्पेशल जो कंटीजेंट प्लान है केंद्र सरकार का, चाहे यहाँ पर उतनी राशि निकलता है, लेकिन उस राशि का यहाँ खर्च होना चाहिए था। मान लो खर्च होना चाहिए शिक्षा पर, खर्च होना चाहिए कोई इकोनॉमिक अभिवृद्धि पर, लेकिन वहाँ नहीं खर्च करके ये डाइवर्ट मान लिया कर दिया था कि शेड्यूल कास्ट में नहीं करके। वो तो निकलता है 3.कुछ% है, परसेंट निकलता है, जनसंख्या का अनुपात में निकलता है। जिस विभाग का जिस एथी से निकलता है हाँ। वो शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में उस काम को करने की जरूरत है। हाँ नहीं वो निकलता नहीं, जो ACP का जो राशि, हाँ तो वो तो मान ली हर एक क्षेत्र में उतना राशि अपना चलाएगा उसके लिए, हाँ। हर एक विभाग को दे दिया। हाँ। लेकिन ये सही तरीका से अगर इसमें लगाया जाता उस पैसा का उपयोग जो है, अगर शैक्षणिक तो उसमें आपको तो व्यवस्था करना था ना उसमें। तो उसमें भी वो नहीं लगाता, डाइवर्ट करके दूसरे हाँ, और वो पैसा का खर्च कर दिया कहाँ? वो पैसा वो खर्च कर देता है मान लीजिए कि रोड बनाने में, हाँ। उस पैसा खर्च कर दिया ये इरिगेशन में, उस पैसा को ऊर्जा विभाग में, और पूछने पर कहता है कि रोड बनेगा तो शेड्यूल कास्ट लोग नहीं चलेगा। नहीं ये मतलब इस तरह का जवाब आता है। पुल बनेगा तो उस पर लोग नहीं जाएगा, ठीक है, सिंचाई का पानी जाएगा तो शेड्यूल कास्ट लोग। ये इस तरह का मतलब कुत्ता के करके मामले को रफा दफा किया जाता है। तो सरकार की गलत नीतियों के कारण हाँ लोगों तो का सरकार, ये- हाँ तो सरकार ने मतलब आर्थिक और शैक्षणिक जो अभिवृद्धि उनको करना था, अपने दायित्व का निर्वहन करने में फेलियर हुई है, जिसके कारण मान ली कि ये स्थिति मान ली हुई। तो पहला तो ये हुआ। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हाँ। एक आर्टिकल और है हाँ। 38 हाँ ठीक है। 38 उसके अनुसार जो है हाँ। जो आप कह रहे हैं हाँ। उसके लिए सभी व्यक्ति को उत्थान करने के लिए पॉलिसी बनाना है। हाँ। डायरेक्टिव जो स्टेट पॉलिसी है हाँ, हाँ। इसके लिए उसको निर्धारित है, लेकिन ये लोग लेकिन किया वो नहीं, नहीं कर रहा है। ये लोग नहीं किया। अच्छा, दूसरे में सबसे बड़ी बात है कि आज जो सबसे बढ़ चढ़ के जीतनराम मांझी जी आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब से 1980 से राजनीति में आए तब से हर एक सरकार में वो मंत्री रहे हैं। जब तक कांग्रेस से 90 तक कांग्रेस की सरकार रही तो उसमें ये मान लीजिए कि मंत्री रहे। 90 से 97 तक आई तो लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो उसमें मान लिया कि ये रहे। उसके बाद मान लिया कि राबड़ी देवी आई 2005 तक तो उसमें रहे। फिर नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री भी बने, ठीक है, और आज उनका बेटा जो है वेलफेयर मिनिस्टर। तो इसके बावजूद भी इनको जो अपना काम करना था इन्होंने नहीं किया, और ये गलत मानने की आरोप लगा रहे हैं कि जो आगे बढ़ गए उन्होंने उनको कहाँ अधिकार था कुछ कर देगा। यही छीन लिया है अपने लोगों का। हाँ, तो इसका मतलब कि आपने अपने स्वार्थ में अपने लिए सब चीज़ ले लिया, और आप चूँकि अपने लिए सब कुछ मांग लिया तो इसलिए अपने लोगों को लिए आप मुंह खोलने आप बंद हो गया। अगर अपने लोगों के लिए मांगते तो आपके लोगों को न, आप जो अपना लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनको नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने लाभ के लिए अपने समाज को इग्नोर कर दिया। तो पहला तो ये है कि ये जो उनको आर्थिक और इकोनॉमिक और शैक्षणिक स्थिति को जो बेहतर बनाना था, राज्य सरकारों ने वो काम नहीं किया। स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है, समय पर भी पोस्ट नहीं दिया। समय पर नहीं दिया, स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। उसके बाद मान लीजिए कि जो है जो होना चाहिए था कि भाई नवोदय विद्यालय जैसा प्रखंड में स्कूल मतलब खुलवा देता दलितों को, केंद्रीय विद्यालय जैसा स्कूल खुलवा देता, क्वालिटी का स्कूल। तो उन्होंने आप जो स्कूल सरकारी चल भी रहा था तो उन्होंने तो खिचड़ी स्कूल बना दिया। तो इस कारण से इन लोगों का अपना प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हुआ, और जो समाज के पीछे जो रह गए थे उनका भी विकास नहीं होता। वो भी जहाँ थे वही से पूरा। तो ले दे की स्थिति है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनका शैक्षणिक और जो आर्थिक मान लें कैसे बढ़ेगा, जिसके कारण वो पिछड़ रहे हैं, उसको दूर कर अभी भी समय है उस तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए, न कि शेड्यूल कास्ट को आपस में लड़ाने के लिए मान लीजिए करके और उल्टा मानने का आरोप लगाना चाहिए। क्या
कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ही गलत है, हाँ, प्रिजुडिस्ड है। नहीं तो दरअसल है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के लोग कॉमन है, मान लो वहाँ पर चूँकि आपका प्रतिनिधित्व तो है नहीं, और दूसरे में जिस समाज से आते हैं, जहाँ से आते हैं, तो उनका आरक्षण विरोधी मानसिकता ही रहता ही है। अब इसमें जो है आरक्षण विरोधी जितना हो सकता था, जितना सारा चीज़ उन्होंने इसमें लगा दिया, आरक्षण के विरोध में मैक्सिमम जो हो सकता था ताकत था उन लोगों ने लगा दी। लेकिन खैर क्योंकि लोकतंत्र है, जनता मालिक अंत में मालिक है, लोकतंत्र में देखिए जनता अपने अधिकार को प्राप्त करेगी, और यही उपाय है कि उसको जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ चुके हैं, चाहे जो अभी भी, क्योंकि टोटल मिल के भी तो अपना नहीं प्राप्त कर रहे हैं ना, तो टोटल के लिए आप व्यवस्था करिए उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए। आप देखिए कैसे मान लिया कि आपका पूरा, तो मूल माल्य की समस्या ये है, उसका निराकरण वही है कि नहीं। उस पैसा का दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग मान लो किया जाए, तो हमको लगता है इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।